आईएएस नितिन सांगवान किडनैपिंग। 2015 के टॉपर आईएएस ऑफिसर की किडनैपिंग और मारपीट की पूरी कहानी। एक आईएएस या आईपीएस की तरफ कोई भी इंसान आंख उठाने से पहले सोचता है। इनके साथ मारपीट करने या किडनैप करने की सोचना तो दूर की बात है, मगर आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जहां एक आईएएस अधिकारी को न सिर्फ किडनैप किया गया है बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई है और जानलेवा हमला हुआ है। ये घटना साल 2 साल या 10 साल पुरानी नहीं बल्कि बस इसी मार्च 2023 की है। पूरी कहानी बेहद चौंका देने वाली है। जिस आईएएस के साथ ये हैरान करने वाली घटना हुई है वो 2015 यूपीएससी के टॉपर में भी शामिल रहे थे। तो आखिर ये आईएएस कौन है? इस आईएएस के साथ इतनी बड़ी वारदात किसने और क्यों अंजाम दी है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। दोस्तों, ये जो हैरान करने वाली घटना घटी है वो अक्सर सोशल मीडिया की दुनिया में चर्चा बने रहने वाले आईएएस नितिन सांगवान के साथ हुई है। नितिन सांगवान की बात करें तो इन्होंने पहले हरियाणा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और फिर इन्होंने आईआईटी मद्रास से मास्टर डिग्री भी हासिल की। आगे चलकर इन्होंने आईएएस बनने का ख्वाब देखा और फिर दिन रात मेहनत करके 2015 यूपीएससी एग्जाम में जबरदस्त कामयाबी पाते हुए टॉपर की लिस्ट में रहे थे। ऑल इंडिया इन्होंने 28वां स्थान प्राप्त किया था। नितिन सांगवान गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। ये अब तक कई अलग अलग ऊंचे पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। फिलहाल ये गुजरात में ही मत्स्य पालन विभाग के डायरेक्टर यानी डायरेक्टर ऑफ फिशरीज के पद पर कार्यरत हैं। गुजरात सरकार द्वारा गुजरात में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। उन्हीं में एक योजना केज कल्चर फिशिंग की भी है। इस योजना के अंतर्गत एक बाड़े में कृत्रिम रूप से मछली पालन प्रोजेक्ट के लिए सरकार आम लोगों को सब्सिडी देती है। एक दिन इसी विभाग के डायरेक्टर आईएएस नितिन सांगवान को कहीं से शिकायत मिलती है कि इस योजना की आड़ में बड़े पैमाने पर जालसाजी की जा रही है। इसी के बाद नितिन सांगवान अपने स्तर पर जांच करवाते हैं और उन्हें इस शिकायत में सच्चाई नजर आती है। इसी के बाद नितिन सांगवान अपनी पूरी टीम के साथ 6 मार्च 2023 को साबरमती नदी पर बने धरोई बांध के पास मौजूद साबरकांठा जिले के अंबावड़ा गांव में जाते हैं। शिकायत इसी इलाके की थी। इस टीम का नेतृत्व आईएएस नितिन सांगवान खुद कर रहे थे, जबकि उनके साथ पालनपुर के मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी डीएन पटेल तथा कई दूसरे जूनियर स्टाफ थे। जांच के सिलसिले में जब ये सभी इस इलाके में आते हैं तो यहाँ इनका सामना इलाके के सबसे बड़े फिशिंग कॉन्ट्रैक्टर बाबू परमार से होती है। यहाँ आकर आईएएस नितिन सांगवान और उनकी टीम कागजों की जांच पड़ताल करने के साथ साथ बाबू परमार से भी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। इसी पूछताछ में लगातार बाबू परमार उलझता चला जाता है और उसकी चोरी धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। इसी पूछताछ के दौरान अचानक से बाबू परमार आईएएस नितिन सांगवान के सवालों के जवाब देने की बजाय उनसे बहस करने लगता है और इसी बहसबाजी के दौरान अचानक वो लपक कर जोर से नितिन सांगवान के पैरों पर दांत काट लेता है। अचानक हुए हमले से नितिन सांगवान घबरा जाते हैं और वो संभलने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो संभल पाते उससे पहले ही बाबू परमार के 4 साथी और वहां पर आ जाते हैं और सभी मिलकर नितिन सांगवान के साथ मारपीट करने लगते हैं। कथित तौर पर बाबू परमार ने अपने 10-12 आदमियों को पहले से ही इस इलाके में सेट करके रखा हुआ था, इसलिए जैसे ही ये लोग आईएएस और उनकी टीम पर हमला करती हैं, वो बाकी 10-12 लोग भी उनका साथ देने आ जाते हैं और सभी मिलकर आईएएस तथा उनके साथियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद सभी बदमाश मिलकर आईएएस और उनके साथियों को बांध देते हैं और फिर उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। कई घंटों तक इन लोगों को बंधक बनाए रखा जाता है। मोबाइल फोन छीने जाते हैं। मोबाइल फोन छीन जाने की वजह से ये लोग दूसरे अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं। पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट के मुताबिक आईएएस और टीम के साथ मारपीट करने और बांधने के बाद बाबू परमार और उनके साथी इन सभी को पास में ही
ही बने बड़े से बांध में फेंकने की बात करने लगते हैं। मगर किसी तरह आईएएस सांगवान उन लोगों को ऐसा ना करने के लिए मना लेते हैं, मगर इसके बदले आईएएस सांगवान को उन बदमाशों से एक डील करनी पड़ती है। बाबू परमार कहता है कि मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त है। इसी के बाद बाबू परमार एक सादे पेपर पर आईएएस तथा उनके साथियों से लिखवाता है कि यहाँ से जाने के बाद वो लोग इन बदमाशों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और आइंदा भी इस इलाके में इनके काम में कोई दखल नहीं देंगे। इस तरह उस पेपर पर साइन करने के बाद नितिन सांगवान और उनकी टीम किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती हैं। हालांकि जान बचाकर भागने के बाद ये सभी पास के वडाली पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी घटना की जानकारी देते हैं तथा बाबू परमार समेत बाकी बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी डीएन पटेल ने दर्ज करवाया है, क्योंकि ये एक आईएएस अफसर को बंधक बनाने तथा उनके साथ मारपीट करने का मामला था। इसलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए सबसे पहले बाबू परमार को ही गिरफ्तार कर लेती है। बाबू परमार के अलावा उसके 3 साथी दिलीप परमार, नीलेश परमार और विष्णु को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और इस मारपीट में शामिल बाकी लोगों की भी पहचान करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में बाबू परमार ने धोखाधड़ी की बात भी कबूल की है। साथ ही उसने हमले की वजह के बारे में बताया है कि पूछताछ में जब उसे लगने लगा कि अब उसकी पूरी चोरी आईएएस नितिन सांगवान पकड़ लेंगे, तो उसने बचने के लिए उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने कुल 15 लोगों पर आईपीसी धारा 386, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने की धारा 332, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने की धमकी देने की धारा 189 और बंदी बनाने की धारा 342 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बाकी फरार चल रहे अपराधियों की भी तलाश जोरों शोर से चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईएएस नितिन सांगवान सबसे पहले 2020 में तब चर्चा में आए जब इन्होंने अपने 12th का मार्कशीट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए बताया था कि 12th बोर्ड में उन्हें केमिस्ट्री में सिर्फ 24 नंबर आए थे, जबकि इन्हें फिजिक्स में 33 नंबर आए थे। इसके बावजूद इन्होंने जबरदस्त मेहनत करते हुए यूपीएससी के कठिन एग्जाम में भी कामयाबी हासिल की और आईएएस तक बन गए। फिलहाल इतने बड़े अधिकारी पर इस तरह हुए हमले के बारे में जानकर हर कोई शॉक्ड रह गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि मारपीट में आईएएस समेत दूसरे अधिकारियों को भी चोटें आई हैं और उन सभी का इलाज चल रहा है। हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं। आगे इस मामले में जो कुछ भी खुलासा होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।